पा लिया प्रभु आपने, उपदेश देत कर अनेकों भव्य निज सम कर लिए। रवि किरण प्रकाश डालो वीर मेरे अब ही, रवि किरण प्रकाश डालो वीर मेरे अब ही। अनंत अनंत उपकारी प्रभु महावीर को कोटिशः नमन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले गुरु भगवंतों को नमन। आप सभी की आत्मा में जो परमात्मा विराजमान है उसे मेरा सादर जय जी। अभी गुणस्थान स्वरूप उसमें हमारा परिचय द्वार चल रहा है। कल परिचय को खुले रूप से समझाया कि मोक्ष मार्ग में कदम रख दे, संयम साधना में आए उपसर्गों को संभाव से सहन करे तो परिचयों को जीत लेता है। जो संयम साधना में कष्ट आते हैं उसे परिचय कहते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे गुणस्थान में परिचय नहीं है। क्यों नहीं है बोलो? पहले, दूसरे, तीसरे गुणस्थान में परिचय क्यों नहीं है? वो धर्म मिथ्यात्व वृत्ति के कारण। हाँ, वहाँ पे मिथ्यात्व में, इसलिए परिचय तो जहाँ पे सम्यक्त की प्राप्ति हो जाएगी उसके बाद होएगा ना, मोक्ष मार्ग के लिए परिचय है। हाँ, क्योंकि मोक्ष मार्ग की ओर कदम नहीं रखा अभी तक उन्होंने, इसके लिए परिचय नहीं माना जाता। अब चौथे गुणस्थान में ये सम्यक दर्शन, तो दर्शन परिचय। अब दर्शन परिचय कौन से कर्म के उदय से होता है? 4 कर्मों के उदय से 22 परिचय होते हैं। ज्ञानावर्णीय, वेदनीय, अंतराय और मोहनीय। अब दर्शन परिचय कौन से कर्म के उदय से होता है? दर्शनावर्णीय। दर्शनावर्णीय कर्म के उदय से परिचय होते ही नहीं है। 4 कर्म में आता है ज्ञानावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, दर्शन मोहनीय कर्म के उद्देश्य। दर्शन मोहनीय कर्म के उद्देश्य है। दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से एक दर्शन परिचय होता है। दर्शन मोहनीय कर्म का सूक्ष्म हो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अब सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान में रहता है, उसके खोने का डर है, वह परिचय है। तो चौथे गुणस्थान में दर्शन परिचय हो सकता है। अब 5वें, 6ठे और 7वें तीनों गुणस्थान में 22 ही परिचय होते हैं। 5वें गुणस्थान में हम श्रावकों को प्रतिमाधारी श्रावक के लिए 22 ही परिचय माने गए हैं। श्रवण भूत प्रतिमा की अपेक्षा से 22 परिचय हो सकते हैं। 6ठे 7वें गुणस्थान में 22 परिचय होते हैं। अब उसमें से कितने परिचय का वेदन करता है? इंदिरा जी थोड़े से रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, आप दूसरों को सोचने दीजिए, है ना। 22 परिचय होते हैं, उसमें से कितने परिचयों का वेदन करता है एक समय में? 2 हट जाएंगे ना। उष्ण का करेगा तो शीत का नहीं, शीत का करेगा तो उष्ण का नहीं। हाँ, बराबर। चर्या का करेगा तो निस्त्या का नहीं। हाँ, निस्ता का करेगा तो चर्या का नहीं। तो दोनों में से एक हट जाएंगे, तो 22 में से 20 परिचय का एक साथ कर सकते हैं समय में वेदन करेगा। 22 परिचय में से 20 परिचय का एक समय में वेदन करेगा। अभी 8वें गुणस्थान में कौन सा परिचय नहीं होगा? 22 में से एक परिचय हट जाएगा। कौन सा परिचय नहीं होगा 8वें गुणस्थान में? जिसमें दृढ़ता आ जाए, कितना भी कष्ट आए लेकिन उसको जीतेगा ही, वह परिचय कौन सा? नहीं तो देखो, अच्छे अच्छे साधु संत 22 परिचयों में से किसी न किसी परिचय में डिग जाते हैं, लेकिन 8वें गुणस्थान में एक परिचय ऐसा है जो उनको नहीं आएगा, वो जीतेगा, पक्का जीतेगा।
मैं बोलूं? हाँ बोलो, हाँ बोलो, प्रीति जी बोल रहे हैं आप? स्त्री वाला। नहीं, हाँ बोलिए आप, इंदिरा जी बोलिए। दर्शन परिसर। दर्शन परिषद, सम्यक दर्शन इतना मजबूत हो जाएगा क्योंकि वहां श्रेणी चढ़ने लग जाएगा, वहां मोक्ष मार्ग की श्रेणी सीढ़ी चढ़ने लग जाएगा। और 8वें गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान का समय कितना है? एक समय और अंतर मुहूर्त। तो उसके अंदर वो दर्शन परिचय आएगा ही नहीं उनको, और आएगा तो उनको वो उनमें जितने की इतनी कैपेसिटी है कि वो दर्शन परिचय उनमें होगा ही नहीं, है ही नहीं, मतलब 8वें गुणस्थान में। तो 8वें गुणस्थान में दर्शन परिचय को छोड़ करके 21 परिचय होते हैं। उसमें से कितने परिचय का वेदन करता है एक समय में? वो ही 2 को छोड़ दीजिए, 19 परिचय का एक समय में वेदन करता है। वही निष्ठाचर्या में से एक, शीत उष्ण में से एक। निष्ठा का मीनिंग है बैठना, यानी बैठेगा तो चलेगा नहीं, और चलेगा तो बैठेगा नहीं। अभी आता है 9वां गुणस्थान। 9वें गुणस्थान में अचेल, अरति और अचेल, अरति, स्त्री, निष्ठा, आक्रोश, याचना, सॉरी, अचेल, अरति और निष्ठा, इन परिचय को छोड़ करके 18 परिचय होंगे। 22 में से 4 छूट गए, दर्शन पहले ही छूट गया था। 90 गुणस्थान के अंदर अचेल, अरति और निष्ठा, इन 3 परिचय और छूट जाएंगे, तो 4 गए तो 18 रह जाएंगे। 18 परिचय में से 90 गुणस्थान में 16 परिचय का वेदन करेगा। अब इसमें से कौन कौन से परिचय का वेदन करेगा बोलो? छूटने वाले कौन कौन से? हाँ बोलिए। बोल रहे हैं आप? देखो, 90 गुणस्थान में अचेल, अरति और निष्ठा, ये 3 परिचय और छूट जाएंगे, और दर्शन परिचय पहले छूट गया, तो पीछे रहे 18 परिचय। 6 छूट जाएंगे ना, 18 में से 6 छूट जाएंगे। हाँ, एक समय में कितना वेदन करेगा? तो कौन कौन से परिचय वेदन करेगा बोलिए? 90 में ना, हाँ, वो 2 जो थे ना, उसमें से कौन कौन से परिचय छूटेंगे अभी? आप बोलेंगे इंदिरा जी? वो दोनों तो छूटेंगे हाँ, ना, बोलो। चाहे शीत हो या उष्ण हो या वो हाँ, वो तो एक, हाँ बराबर। और विद्या और वो चर्या। निष्ठा छूट चुका है। अभी कैसे इनको कैसे अपन गिनेंगे बोलो? बोलो। 18 में से 16 वेदन करेगा। हाँ बोलिए बोलिए, इंदिरा जी बोलिए। 90 गुणस्थान में अचेल, अरति और निषदा, ये चारित्र मोहिनी के जो 7 होते हैं, उनमें से ये 3 और चले जाएंगे। हाँ दर्शन मोहिनी पहले चला गया, ये 3 और चले गए, ये 4 चले गए। हाँ, तो 18 में से 16 ही वेदेगा। अब हाँ, तो 18 कौन से हैं? तो क्षुधा, तृष्णा, तो एक शीत, छूटेगा। उष्ण, दशमसक, चर्या, संज्ञा, ये पूरे हाँ। 11 है इसके हाँ। वेदनीय कर्म के। हेलो इंदिरा जी, वो बोलिए आप, जो छूटता है ना वो बोलिए, वो समझना है। तो देखो, निष्ठा छूट गया अभी, पहले हाँ। निष्ठा और चर्या में से एक आता था, अभी निष्ठा छूट चुका है, तो यहाँ पे आएगा शय्या और चर्या में से एक। सोएगा तो चलेगा नहीं, और चलेगा तो सोएगा नहीं। यहाँ पे निष्ठा की जगह शय्या आ जाएगा, है ना? या तो वो चलेगा या तो वो सोएगा। तो शय्या चर्या में से एक। 90 गुणस्थान में ध्यान रखना, निष्ठा छूट चुका है, तो निष्ठा छूट चुका है ना, तो बैठने की वो परिचय वाला छूट गया। अभी आएगा शय्या चर्या में से एक और शीत उष्ण में से एक। इस प्रकार हाँ। 18 रहेंगे ना, तो उसमें से 16 वेदेगा। मेरा पूछने का मतलब यही था कि जो छूटने वाले हैं वो परिचय कौन से में से हैं, वो था मेरा। अच्छा। ठीक है ना? तो अभी 9वां समझ में आ गया। 18 परिचय, उसमें से 16 वेदेगा। अब निष्ठा नहीं है यहाँ पे, तो शय्याचर्या में से एक और शीत उष्ण में से एक।
हो गया। अभी 10वें 11वें और 12वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म के जो बाकी के परिचय हैं सब के सब छूट जाएंगे। अब मोहनीय कर्म के सब परिचय छूट जाएंगे तो अब बाकी कितने बचे? देखो 16 बचे 8 थे ना, नहीं 16 16 बचे नहीं थे ना। नहीं 16 कहाँ रहे? 90 पहले गुणस्थान में 18 16 थे। ही तो बचे थे। 18 थे, उसमें मोहिनी से कर्म 16 के वेद 8 छूट जाएंगे ना। 16 पहले 18 थे ना, उसमें से 16 वेदन करता था एक समय में। मतलब परिचय तो सब है 18 के 18 रही, लेकिन एक समय में या तो चलेगा तो सोएगा नहीं और सोएगा तो चलेगा नहीं, इसलिए एक समय में एक का वेदन करेगा। और शुद्ध या तो शीत उष्ण में से एक, या तो ठंडे का अनुभव करेगा या गर्म का अनुभव करेगा। दोनों का एक साथ कभी भी कोई जीव वेदन नहीं करता, इसके लिए दोनों में से एक एक छूटता है। छूटता नहीं है मतलब एक समय में एक वेदन करता है। अभी यहाँ पे प्रश्न आता है 10वें 11वें और 12वें गुणस्थान में। 10वें 11वें 12वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म के पूरे परिचय छूट जाएंगे, तो बाकी के कितने बचे? मोहनीय कर्म के 8 परिचय थे, अब बाकी कितने बचे? 22 में से 8 गए तो 12 परिचय वेदेगा। अचेल अरति स्त्री नृत्य आक्रोश याचना सत्कार पुरस्कार ये वाला ना। हाँ, ये मोहनीय कर्म के सब छूट जाएंगे। 8 के 8 परिचय, दर्शन परिचय पहले 8वें में छूट गया और बाकी के 3 परिचय उसमें छूट गए 90 में, 4 बाकी के बचे जो 10वें 11वें 12वें में छूट गए। तो अब 22 में से 8 गए तो कितने बचे? 14 बचे। 14 परिचय। 14 दो बचेंगे। वेदेगा नहीं ना। हाँ 16 बचेगा, उसमें से 2 नहीं वेदता, गर्म और ठंडा और सैया और चरिया। तो ये वो 16 में से 8 चले गए अपन के। नहीं 22 में से 22 में से 8 गए। हेलो तो इंदिरा जी, परिचय तो 18 के 18 ही है। एक समय में वेदन नहीं करेगा तो उसको छोड़ा हुआ नहीं मानते अपन, 18 परिचय है। अब देखो इसमें से ये चारित्र 22 परिचय थे, उसमें से 8 मोहनीय कर्म के पूरे छूट चुके, तो 14 परिचय बाकी बचे। अब 14 में से अपने को छोड़ना नहीं बोल सकते, उसको एक समय में एक वेदन करता परिचय है, तो 14 में से 12 का वेदन करेगा एक समय में, चर्या सैया में से एक और शीत उष्ण में से एक। 10वें 11वें और 12वें में 22 परिचयों में से 8 परिचय छूट जाएंगे तो 14 बचेंगे, और 14 में से एक समय में 12 परिचय का वेदन करेगा, शीत उष्ण में से एक और चर्या सैया में से एक। अब आपको सबको समझ में आ रहा है ना परिचय? आराम से समझ में आ रहा है परिचय सबको? हाँ जी। कोई तो डाउट तो नहीं है सीमा दीदी? नहीं है ना, बराबर है, क्लियर समझ में आ रहा है? बस देखो फिर आगे आता है 13वां और 14वां गुणस्थान। 13वें और 14वें गुणस्थान में कौन सा परिचय छूटेंगे? छूटने वाले परिचय बताइए। 13वां गुणस्थान आ गया तो देखो उसमें पूर्ण रूप से केवल ज्ञान हो गया, तो ज्ञानावरणी के जो 2 परिचय बताए थे ना, वो 13वें में थोड़े रहेंगे, वो तो छूट गए। तो फिर वापस कितने छूटे बोलो? और एक अलाप परिचय, अंतराय कर्म, घाती कर्मों का नाश हो गया। तो यहाँ पे मौन्य कर्म भी घाती कर्म है, ज्ञानावरणी कर्म भी घाती कर्म है और अंतराय कर्म भी घाती कर्म है। तो 13वें और 14वें में तुरंत ऐसे सोच लेना कि घाती कर्मों का नाश हो चुका है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? खाली और खाली अघाती कर्म के परिचय, और अघाती कर्म के परिचय, अघाती कर्म कितने कर्मों का परिचय है बोले? एक वेदनीय कर्म है। सीमा दीदी लिखिए ना आप,
देखिए नहीं, उसमें ये मेरे को अभी समझ नहीं आया। बाबूजी एक बार वापस से बोलिए। ये 10, 11, 12 की बात में 13, 14 वापस। हाँ मैं बोलती हूँ, वापस बोलती हूँ ना इसके लिए। तो देखो 4 कर्मों के उदय से 22 परिचय होते हैं ना, तो 3 कर्म तो है उसमें घाती और 1 कर्म है अघाती। ज्ञानावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म के उदय से एक अलाप परिचय होता था ना, वो तीनों कर्म घाती कर्म है। और 1 कर्म है वेदनीय कर्म के 11 परिचय जो है ना, वो वेदनीय कर्म अघाती कर्म है। तो अभी 13वें और 14वें गुणस्थान में हमें सोचना है कि कितने परिचय रहे। तो उसमें से देखो 12वें कर्म तक चारों घाती कर्म का नाश हो जाता है, घाती कर्म छूट जाते हैं। तो ज्ञानावर्णीय कर्म के परिचय भी नहीं रहे, खत्म हो गए वो वहां पे, है ना। और मोहनीय कर्म के परिचय भी खत्म हो गए और अंतराय कर्म का परिचय भी खत्म हो गया। तो अब बाकी कितने बचे? 8 तो थे मोहनीय कर्म के परिचय, 1 था अंतराय कर्म का परिचय और 2 थे ज्ञानावर्णीय कर्म के परिचय। 8 और 3 11 परिचय खत्म हो गए और खाली 1 वेदनीय कर्म अघाती कर्म बचा, उसके 11 परिचय इसमें किसमें इसमें 13वें और 14वें गुणस्थान में रहेगी। अब 13वें और 14वें गुणस्थान में 11 परिचय रहेंगे। वो कैसे रहेंगी, क्यों रहेंगे? क्षुधा रहेगी, तृषा रहेगी, शीत, उष्ण, दंश, मशक, अच्छे, ईट। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दस मशक, चर्या, सैया, वध, रोग, तृण, सर्स और जल मेल। रोग, तृण, स्पर्श, जल, ये 11 के 11 परिचय। क्योंकि जब तक शरीर है तब तक मच्छर काटने का, शीत का, उष्ण का, वध का, रोग का, सब ये शरीर के परिचय हैं। तो ये रहेंगे ही रहेंगे। ये अपना परिचय द्वार जो है वह खत्म हो जाता है। इसमें कुछ डाउट हो तो बोलिए। अब देखिए एक मेरा प्रश्न है कि 22 परिचय में से साधु को कौन से परिचय जीतना अति दुर्लभ है? इंदिरा जी आप मत बोलना, दूसरे जनों को सोचने देना। वो सत्कार वाला, सत्कार सम्मान। हाँ बराबर। और दुर्लभ परिचय, वेदना का रहेगा ना? नहीं, दुर्लभ परिचय कौन सा जीतना है जिसमें बहुत मुश्किल है, हर जीव के लिए बहुत मुश्किल है जीव। वो मान वाला तो इसी में आ गया ना, सत्कार में मान वाला। सत्कार पुरस्कार एक तो बराबर, बहुत मुश्किल है जीतना। देखो कोई सम्मान करता है ना तो भी फूले बिना नहीं रहता इंसान, अहम आए बिना नहीं रहता। और कोई अपमान करता है ना तो दुखी हुए बिना, चाहे साधु हो चाहे कोई भी हो, लेकिन वो दुखी हुए बिना नहीं रहता। और एक है स्त्री परिचय, क्योंकि अनादि काल से वेद लगा हुआ है, हमारे भावना लगी हुई है हमारे, तो वह कभी न कभी कहीं न कहीं वो दोष लगा ही देता। स्त्री परिचय को जीतना अति दुर्लभ आगम में बताया है। 22 परिचय में से सत्कार पुरस्कार और स्त्री परिचय को जीतना बहुत मुश्किल है ना। ये 12 द्वार हो गए हमारे। कितने द्वार हो गए? 12 द्वार हो गए, 12 द्वार हो गए। अभी 13वां द्वार है। हाँ बोलिए दीदी। एक मिनट, इसमें स्त्री परिचय का कैसे समझ नहीं आया थोड़ा सा। देखो कोई भी स्त्री, सुंदर स्त्री जा रही है अब या सुंदर पुरुष जा रहा है, तो वहां पे नजरों में, भावों में कंट्रोल करना हर जीव के लिए अति दुर्लभ है। वेद यानी भोग भोगने की भावना, तो वहां पे बहुत अति दुर्लभ बताया है। देखो भद्र जी कितने अच्छे साधु, महावीर के शासन में
दीक्षा लिए हुए भी डिग गए। स्थूलीभद्र जी कोसा वेश्या के चक्कर में आ गए। और फिर ठीक है, वो तो महापुरुष थे। उसी समय वहीं पे उसकी पटचाल में चतुर्मास करके उन्होंने कर्मों को भी काट दिया। अर्णक मुनि थे, वो गोचरी के लिए जा रहे थे और इतने लाड से वो संयम का पालन कर रहे थे। चाचा और वो दोनों दीक्षा लेते हैं साथ में, तो चाचा क्या उनको गोचरी कभी जाने ही नहीं देते। और जैसे ही चाचा देवलोक हुए तो गोचरी के लिए गए, पांव जल रहे हैं तपती आग में, धूप में। तो वेश्या के झरों, उनको पता नहीं था वेश्या का घर है, झरोके के नीचे थोड़ी देर के लिए छाया में खड़ा रह जाऊं फिर जाऊं। तो वेश्या उनको देख लेती है और देख करके हाव भाव करती, बुलाती और छोड़ो ये झोली झंडे और चलो हम तो ऐश करते हैं करके। और अर्णक मुनि उनके चक्कर में आ गए। अब माँ भी साथ में दीक्षा ली हुई थी। जब अर्णक वापस नहीं आया, माँ पागलों की स्थिति हो गई उनकी, किधर पछेवड़ी जा रहे हैं, किधर बाल जा रहे हैं, गली गली में शोर मचाती है, मेरा अर्णक कहाँ गया। इतने में तो अर्णक को माँ की आवाज सुनाई देती है कान में। झरोके से देखते हैं, तुरंत खटाखट नीचे उतरते हैं। और वो तो महापुरुष थे ना, तो देखो उन्होंने जैसे कर्म बांधे, धूप से कर्म बांधे, धूप से कर्मों को तोड़ा, वापस संयम लेकर के संलेखना संथारा करके और तपती सिल्ला के ऊपर सो गए। और उनका संथारा पका, अन्न और जल का त्याग कर दिया कि जिस धूप ने मेरे कर्म को बांधने में वो निमित्त बनी, उसी धूप से उन्होंने कर्मों को काटा। उधर स्थूलीभद्र जी जो थे वह कोशा वेश्या के चक्कर में आकर के और संयम को छोड़ दिया। जब वो संयम लिए थे ना, तब देवताओं ने हाथ पकड़ा था कि तुम्हारे भोगावली कर्म बाकी है, तुम मत लो संयम। लेकिन फिर भी वो नहीं माने, दीक्षा ली तो कोसा वेश्या के चक्कर में आ गए। लेकिन उनके एक नियम था, 10 जनों को महावीर के वहां समुद्र में भेज करके। मधु भाभी जी, ये नंदीसेन जी का था, स्थूलभद्र जी नहीं गए थे। नहीं, नंदीसेन नहीं था। हाँ नहीं, नंदीसेन तो था, वो अलग बात है। हाँ, पर ये 10 जनों को संयम देके वो नंदीसेन मुनि का था। नहीं नहीं, स्थूलीभद्र जी का भी तो है। स्थूलीभद्र जी ने तो कोशा वेश्या के यहाँ पे चातुर्मास किया था उन्होंने तो उसकी बाद में चित्रशाला किया। के अंदर। हाँ, बाद में स्थूलीभद्र किया। जी ने तो नहीं, लेकिन उनका तो सिर्फ यही था कि उन्होंने चातुर्मास करके कि अपनी दृढ़ता वो बताई। तभी तो भगवान बोलते हैं कि सबसे कठिन इनका धर्म, मतलब इनका वो आचरण। वो बात की बात है दीदी। पहले वो नंदीसेन मुनि की बात जो आप बोल रहे हैं ना, वो तो 12 आटे लगा दिए बेटे ने कि 12 साल और रहना ही है आपको। जी ऐसे मधु जी, हाँ मधु जी, वो हाँ स्थूलीभद्र जी को उनके माता पिता ही जब वो कुछ भी समझते नहीं है शादी ब्याह के लिए, तो वो भेजते हैं पहले तो। अच्छा उसके बाद वो चतुर्मास करते हैं, तो भगवान दुष्कर करके बोलते हैं उसको। हाँ, ये वो बात तो की बोलते बात हैं। है। मगर इन्होंने बताया वो नंदीसेन मुनि थे जो गए थे गोचरी के लिए, और अर्णक मुनि के पिताजी जाते थे, चाचा नहीं। अच्छा, पिताजी थे या चाचा थे? मैंने चाचा का पढ़ा कहीं पे, पता नहीं भाई। शायद पिता थे, भद्रा माता और उनके नहीं, पिता। पिता ही थे। नहीं, चाचा पिता ही थे, थे। पिता तो मर गए थे छोटी उम्र में। नहीं, मैंने जो पढ़ा उसमें यही था कि पिता और पुत्र ने साथ में, और माता ने भी लिया, तो पिता उनको गोचरी नहीं जाने देते थे। फिर पिता के देवलोक गमन के बाद जब वो गए, क्लियर हाँ, करके यही बोलती सही। हूँ, ये बात है क्लियर करके बोलती हूँ। 10 जनों को जो भगवान के समोसरण में भेजने वाले थे ना, वो स्थूलीभद्र जी थे। नहीं, वो नंदीसेन मुनि थे। नहीं, चलो अपन को अभी ये बात अभी यहाँ पे नहीं है। अपन को ये है कि भी उस भगवान के समय में भी स्त्री परिचय आते थे, बस इतना ही ध्यान रखना है। हाँ, ये हाँ, असली बात तो यही है कि उस समय भी परिचय आए, आते थे। हाँ बड़े बराबर, बड़े आचार्यों के भी। हाँ सही बात है। वहाँ उसमें नहीं उलझना भाई, क्लियर किसी को पता नहीं है तो कोई बात नहीं। अपने को तो ये बात परिचय की बात समझनी है, तो स्त्री परिचय भगवान के समय में भी आता था। बात यहाँ पे है
और वहां पे जो ये जो स्टोरी है ना वो आप सब क्लियर कर लेना, मैं भी पढ़ लूंगी वापस। ओके, फिर ये परिचय द्वार हो गया अपना। अब 13वां जो द्वार है हमारा आत्मा द्वार है ना। तो अब आत्मा द्वार में 8 आत्माओं का वर्णन आता है ना। 8 प्रकार की आत्मा है। द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा और वीर्य आत्मा। ये 8 प्रकार की आत्मा में भी आती है, 25 बोल में भी आती है, किसी ने पढ़ा हो तो, है ना। मधु तो जी, ये एक डाउट है, पूछूं क्या? हाँ बोलिए। अपन जो परिसर में चारित्र मोहिनी लेते हैं ना, वहाँ हाँ चारित्र का मतलब संयम से है या नहीं? एक नाम है, जैसे दर्शन नाम है वैसे? वो नाम है वहां पे। हाँ, क्योंकि उसमें वो शीत उष्ण निषदा अचेल सब आते हैं ना, तो हाँ उस चारित्र से संबंधित ही नहीं है, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ नहीं है वो तो खाली जो उनके अंदर जो तकलीफ आती है हाँ, उनको वो जीतना बराबर। चाहिए, उससे संबंध है खाली। हाँ, धन्यवाद। हाँ, अभी ये 8 आत्मा है। 8 आत्मा में से पहले और तीसरे गुणस्थान में 8 आत्मा आपको पता नहीं हो तो लिख लीजिए एक बार, वापस मैं बोलूं। द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा और वीर्य आत्मा। अब पहले और तीसरे गुणस्थान में 6 आत्मा रहती है। अब देखो आपने लिखा हो तो बताइए आप सोच करके कि कौन कौन सी आत्मा छूटती है और कौन कौन सी रहती है पहले और तीसरे गुणस्थान में। पहला तो है मिथ्यात्व और तीसरा है मिश्र गुणस्थान। पहले और मैं तीसरे गुणस्थान में 6 आत्मा बताई है, 2 आत्मा नहीं होती। कौन कौन सी आत्मा नहीं होती? मैं बताऊं? हाँ बोलो। ज्ञान और चारित्र। ज्ञान ज्ञान और नहीं रहता चारित्र। क्योंकि मिथ्यात्व रहता है ना, इसलिए ज्ञान नहीं रहता। और संयम भी नहीं लेता तो चारित्र भी नहीं रहता। तो ज्ञान आत्मा और चारित्र आत्मा पहले और तीसरे गुणस्थान में छूट जाती है। अब दूसरे और चौथे और 5वें गुणस्थान में 7 आत्मा रहती है। कौन कौन सी रहती है? तो उसमें कौन सा छूटता है? देखो पहले, दूसरे, चौथे और 5वें गुणस्थान में कौन सी आत्मा छूट रही? हाँ चारित्र, बराबर। अभी हिसाब लग जाएगा आपसे। देखो चारित्र आत्मा क्योंकि संयम लिया हुआ नहीं है, श्रावक भी संयम नहीं लेता, चौथे गुणस्थान में भी संयम नहीं है और दूसरे में भी संयम नहीं है, लेकिन ज्ञान है उनके पास में, क्योंकि सम्यक दर्शन हो चुका ना, तो आत्मिक ज्ञान है उनके पास में, इसलिए ज्ञान आत्मा उनके पास में है। खाली चारित्र आत्मा ही उनमें छूटेगी। हो गया। अभी छठे तो दूसरे गुणस्थान में कैसे ज्ञान रहेगा? किसमें? शास्वादन गुण, शास्वादन यानी सम्यक्त्व का आस्वादन मात्र रहता है ना, तो थोड़ा सा लाइट का ज्ञान उनमें रहता है। तो मिश्र में भी नहीं है ना? मिश्र में दोनों ही रहता है ना? तो मिस्र में है ना, इसलिए मिस्र में तो नहीं बताया। यहाँ पे जो मैं हाँ। किताब लेकर के बैठी हूँ ना, उसमें बताया मिस्र में ज्ञान नहीं है, खाली वो अपने हिसाब से जाते हैं, भाई ये भी सही है वो भी सही है, बात कर। और दूसरे स्थान में समकित्व का आस्वादन मात्र रहता है, इसलिए थोड़ा सा लाइट ज्ञान रहता है उनमें, गिरते समय ज्ञान रहेगा ही उनमें। इसीलिए दूसरे, चौथे गुणस्थान में और 5वें गुणस्थान में 7 आत्मा होती है चारित्र को छोड़ करके। छठे से 10वें गुणस्थान तक 8 ही आत्मा बताइए। छठे से 5वें में, हाँ, छठे से लेकर 10वें गुणस्थान में पूरी 8 ही आत्मा बताइए। 8वें स्थान में, 8वें में भी बताइए। देखो पहले और तीसरे गुणस्थान में ज्ञान और चारित्र के सिवाय 6 आत्माएं पाई जाती है। दूसरे और चौथे और 5वें गुणस्थान में चारित्र आत्मा के सिवाय 7 आत्मा होती है। छठे गुणस्थान से लेकर के
10वें गुणस्थान में 8 आत्माएं होती है। 11वें से 13वें गुणस्थान में कषाय के अलावा 7 आत्मा होती है और 14वें गुणस्थान में कषाय और योग दोनों छूट जाएंगे, 6 आत्मा रहेगी। और सिद्धों के अंदर ज्ञान, दर्शन, द्रव्य, धीरे उपयोग। धीरे धीरे हाँ, धीरे धीरे, बराबर। वापस रिवीजन करती हूँ एक बार। हाँ बोलो इंदिरा जी, आप बोलिए, वापस रिवीजन करिए एक बार। बोलते हो। देखिए, पहले और तीसरे गुणस्थान में ज्ञान और चारित्र आत्मा नहीं रहेगी, क्योंकि पहला और तीसरा गुणस्थान क्या है? मिथ्यात्व और मिश्र। इसमें ज्ञान होगा ही नहीं, इसलिए बराबर। ज्ञान भी नहीं होगा और चारित्र भी नहीं होगा, क्योंकि चारित्र कहाँ से शुरू होता है? छठे गुणस्थान से। इसलिए बराबर। उसमें ज्ञान और चारित्र नहीं होगा। उसके बाद दूसरे, चौथे और पांचवें गुणस्थान में चारित्र नहीं होगा, क्योंकि दूसरे गुणस्थान शास्वादन में सम्यक्त का थोड़ा अंश रहेगा, इसलिए ज्ञान वहां पे रहेगा। तो दूसरे और चौथे और पांचवें गुणस्थान, पांचवा श्रावक का गुणस्थान है, चौथा आवृत्ति सम्यक दृष्टि गुणस्थान है, तो वहां पे भी ज्ञान होगा। तो सब होंगे, मतलब सिर्फ चारित्र नहीं होगा, क्योंकि चारित्र छठे से शुरू होगा। तो दूसरे, चौथे और पांचवे में चारित्र नहीं होगा, बाकी की 7 आत्मा होगी। अब फिर छठे से 10वें गुणस्थान तक 8 हाँ। ही आत्मा बताई है कि 8 ही आत्मा रहेगी। छठे से 10वें गुणस्थान तक। आपने दूसरा बोला, तीसरे गुणस्थान से होगी ना? तीसरा, चौथा, पांचवा? नहीं जी, तीसरा पहले चला गया। देखो, पहला और तीसरा चला गया, ओके ओके। फिर दूसरा, चौथा और पांचवा, ये श्रावक के गुणस्थान आएंगे। देश वृत्ति, अविरति और सम्यक दृष्टि, ये तीनों श्रावक के गुणस्थान है, इसलिए वहां पे सिर्फ चारित्र नहीं है। और इसके अंदर छठे से 10वें तक 8 आत्मा बताइए, और 11वें, 12वें, 13वें में कषाय नहीं रहेगा, तो 7 आत्मा बताइए, है ना। और 14वें गुणस्थान में कषाय और योग भी छूट जाएगा, मन वचन काया का योग को निरोध हो जाएगा 13वें गुणस्थान के अंत में। इसीलिए कषाय और योग 2 आत्मा नहीं रहेगी, 6 आत्मा रहेगी 14वें गुणस्थान में। अब सिद्धों में जो है एक ज्ञान, बार 14वें का वापस बताइए। 14वें में कौन सी नहीं रहेगी? कषाय और योग। 14वें गुणस्थान में कषाय और योग 2 आत्मा नहीं रहेगी, और सिद्धों में ज्ञान, दर्शन, द्रव्य और उपयोग, ये 4 आत्मा रहेगी, 4 छूट जाएगी। कौन कौन सी? ज्ञान, दर्शन और द्रव्य द्रव्य और उपयोग। उपयोग। ठीक है, हो गया। हाँ। और कोई डाउट? आत्मा द्वार में कोई डाउट है? कोई भी शंका हो तो पूछिए, नहीं तो फिर अगला द्वार चालू कर देते हैं। मतलब ये 8 तरह की आत्मा बताई, मतलब अपनी जो ये एक आत्मा है उसी के अंदर 8 पार्ट है इसके, मतलब 8 पार्ट कैसे है? ऐसे है ना, देखो द्रव्य 8, छूटे मतलब हो गया। देखो 8 पार्ट ऐसे हो गए ना, जैसे कि क्रोध आया तो क्रोध रूपी आत्मा बन गई, है ना। और अज्ञान है और संयम ले लिया तो चारित्र रूपी आत्मा हो गई। ऐसे आत्मा के भेद अपने इन भावों के हिसाब से हो जाते हैं, इसीलिए इसमें भावों के हिसाब से। द्रव्य तो वो आत्मा से ही हो गया ना। हाँ, द्रव्य तो देखो षड द्रव्य है ना, उसमें एक जीव द्रव्य भी है ना, उस हिसाब से 6 द्रव्य है ना, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय। मेन पार्ट तो वही है। उसमें एक द्रव्य आत्मा है, तो ये आत्मा है ना, द्रव्य जीव द्रव्य भी है एक, इसीलिए इसको द्रव्य आत्मा बोला। तो द्रव्य आत्मा तो सिद्ध, वो द्रव्य तो सिद्ध में भी रहेगा ना, इसलिए वो जीव द्रव्य सिद्ध में भी है। तो द्रव्य आत्मा सभी गुण स्थानों में रहेगी, कहीं पर भी नहीं छूटेगी, क्योंकि द्रव्य तो है, पिंड तो है हमारा आत्मा, ज्ञान रूपी पिंड है, आत्मा रूपी पिंड है, इसके लिए
वो द्रव्य है। और बोलिए, और कोई डाउट? नहीं, बस। हाँ, तो आगे करवाती हूँ ना। 13वां द्वार हो गया अपना, अब 14वां द्वार। 14वां द्वार है। यही तक रखते हैं भाभी जी, हाँ बोलिए बोलिए। यही तक रखते हैं, हाँ यही तक रखते हैं, फिर और यही कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा, हाँ अच्छा, कंफ्यूजन हो जाए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो पहले का एक बार वापस रिवीजन करा देती हूँ शॉर्ट में, जो अभी नए आए हैं ना उनके लिए बराबर रहेगा थोड़ी देर के लिए, है ना। कहाँ तक किया आपने प्रीति जी? 1 मिनट, हाँ, बता रही हूँ। हाँ बताओ, आप कहाँ तक किए, उसके बाद में वापस आपको मैं वापस रिवीजन करा देती। मेरा 7वें तक हुआ, उदय द्वार तक, इतना ही हुआ मेरा तो। अच्छा कोई बात नहीं, अभी उदीर्णा वापस एक बार रिवीजन करा देती हूँ। पहले से छठे गुणस्थान तक 7, 8, 6 कर्मों की उदीर्णा होती है। 7 कर्मों की हो तो आयु को छोड़ना, क्योंकि आयु की उदीर्णा नहीं होती, और 6 कर्मों की उदीर्णा हो तो वेदनीय को भी छोड़ना, है ना। पहले से छठे गुणस्थान तक, फिर 7वें, 8वें और 9वें गुणस्थान में 6 कर्मों की उदीर्णा होती है, उसमें आयु और वेदनीय दोनों छूट जाएंगे। फिर 10वें गुणस्थान में 6 या 5 कर्मों की उदीर्णा होती है, 6 की भी होती है, उसमें आयु और वेदनीय छूटेगा, और 5 की हो तो मौन कर्म भी छूट जाएगा। क्या समझा रहे हैं आप? उदीर्णा द्वार, कौन सा द्वार है ये? 8वां द्वार है ना। 8वां? हाँ 8वां। और फिर 10वें गुणस्थान का हो गया। 11वें गुणस्थान में 5 कर्मों की उदीर्णा होती है, उसमें आयु, वेदनीय और मौन को छोड़ना। और 11वें हो गया। फिर 12वें गुणस्थान में 5 कर्मों की उदीर्णा भी होती है और नाम कर्म की भी होती है। और 13वें गुणस्थान में नाम कर्म की उदीर्णा होती भी है, नहीं भी होती। 14वें गुणस्थान में उदीर्णा नहीं होती। उदीर्णा का मतलब है समय से पहले कर्मों को बुला करके तोड़ देना। जैसे कि तपस्या की, किसी भी प्रकार से नवकाशी, पोरसी जो भी किया हमने, 12 प्रकार की तपस्या की, संयम लिया, तो समय से पहले कर्मों को बुला करके उदीर्णा कर दी, तोड़ दिया। और फिर किसी के देखकर आयु कम रह जाता है और कर्म ज्यादा रह जाते हैं, तो फिर वो समुद्घात करते हैं। लेकिन यहाँ उदीर्णा का मीनिंग समुद्घात नहीं है। यहाँ उदीर्णा का मतलब तो ये है कि कर्म क्या है, क्रम से उदय में आते हैं। जैसे कि गज सुकुमार जी के 99 लाख भव बाद में कर्म उदय में आया। अब सत्ता में जितने कर्म पड़े हुए हैं वो क्रम से उदय में आते हैं, एक के बाद एक उदय में आता है। तो अभी हम क्या करते हैं, तपस्या आदि करते हैं ना, तो वेदनीय कर्म जो भी 8 कर्मों की उदीर्णा होती है इसमें, तो उन कर्मों की समय से पहले उदीर्णा करके और कर्मों को तोड़ देते हैं, उसे उदीर्णा कहते हैं। 8 कर्मों की थोड़ी होती है, आयुष्य कर्म की उदीर्णा नहीं होती है। आयुष्य कर्म की उदीर्णा नहीं होती, नाम गोत्र की होती भी है, नहीं भी होती। आयु कर्म की उदीर्णा होती है ना, आयु को छोड़ करके होता, आयु की होती भी है, नहीं भी होती है। 7, 8, 6 कर्मों की उदीर्णा होती है, पता है। पहले से छठे गुणस्थान तक 7, 8, 6 कर्मों की उदीर्णा आती है। 7 की भी हो सकती है, 8 की भी हो सकती है, 6 की भी हो सकती है। आयु की उदीर्णा भी होती है ना, देखो समुद्घात भी करते हैं ना, तो आयु कम रह जाती है और कर्म ज्यादा रह जाते हैं, तो उदय में ला करके तोड़ते हैं उसको समय से पहले। और इसके अंदर बताया आयु कर्म की उदीर्णा ऐसे होती है कि हर पल
आयु तो देखो जन्म से लेकर, जन्म लेते हैं ना तब से हम मौत की ओर जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो इसमें पहले से छठे गुण स्थान तक 7, 8 और 6 कर्मों की उदीर्णा होती है। 7 की भी हो सकती है, 6 की भी हो सकती है, 8 कर्मों की भी उदीर्णा हो सकती है, ऐसे बताया। और फिर निजरा द्वार, निजरा में उदय के समान ही है निजरा भी। पहले से 10वें गुणस्थान तक 8 कर्मों की निर्जरा होती है और 11वें 12वें इसमें 4 अघाती कर्मों की 11वें 12वें 13वें में 11वें तथा 12वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म को छोड़ करके 7 कर्मों की उदीर्णा होती है और 13वें 14वें में 4 अघाती कर्मों की उदीर्णा होती है। उदीर्णा सॉरी निर्जरा, निर्जरा निर्जरा होती है। हाँ निर्जरा, उदीर्णा का नाम आ गया। वो द्वार करवा रही थी ना तो मुंह में आ गया। वापस निर्जरा द्वार वापस बोलती हूँ। पहले से 10वें गुणस्थान तक 8 कर्मों की निर्जरा होती है। 11वें 12वें गुणस्थान में होने को छोड़ करके 7 कर्मों की उदीर्णा होती है। 13वें और 14 फिर उदीर्णा नाम आता है। देखो पता नहीं क्या हो गया, निर्जरा होती है। 13वें और 14वें गुणस्थान में कितने कर्मों की? 4 अघाती कर्मों की उदीर्णा निर्जरा होती है। सॉरी, फिर उदीर्णा उदीर्णा दीदी बोल रहे थे, सही है, कंफ्यूज हो जाएंगे, यहीं पे छोड़ देते हैं। वही वह उदीर्णा उदीर्णा मुंह पे आ रहा था नाम। ठीक है, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। प्रभु की वाणी के विपरीत जो कुछ भी कहने में आया हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुख साथ है, आप बहुत इतना जय बोलते हैं तब में भी जिनेन्द्र। उसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना। आशीर्वाद आप जय सबका जिनेन्द्र। आशीर्वाद। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र, प्रणाम। जय जय